मैया देवकी को लगता है कि मेरी सारी संतानें इस कंस ने समाप्त कर दी। अब लाली आई है, कन्या आई है, इसलिए शायद इस कन्या को दया करके ये छोड़ देगा। जैसे ही कन्या ने रोना शुरू किया, तुरंत कंस दौड़ा हुआ आया। कंस ने देखा, देवकी ने कहा भैया ये तो लाली है, इसको मत मारना, कृपा करना, करुणा करना। कंस ने थोड़ी सी देर के लिए दया दिखाई, लेकिन फिर उसे लगा कि न जाने देवताओं की कोई चाल हो, इसमें हमें क्या पता। तो देवताओं की चाल समझ कर के लाल के बदले लाली के रूप में मेरा काल आ गया हो, इसलिए वहीं जहां पर पत्थर से पटक कर सारी संतानें देवकी मैया की समाप्त की, खींच करके मैया से हाथ से खींच करके कन्या को लिया। बिलखती रह गई यशोदा देवकी मैया, और तुरंत लेकर के उसी पत्थर से पटक कर मारना चाहा, तो इसके हाथ से छूट करके वही भगवती अष्टभुजा धारिणी बनकर प्रकट हो गई हैं। बोलिए भगवती मैया। और वो अष्टभुजा धारिणी माता भगवती प्रकट हुई, कहती हैं तुम्हारा काल कहीं पल रहा है कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? अरे दुष्ट, तू मुझे मारेगा नहीं, तू मार ही नहीं सकता, मैं आदि शक्ति परम्बा भगवती हूं, तू क्या मुझे मारेगा? तेरे मारने वाला तो कहीं और पल रहा है, तू बच नहीं पाएगा। जैसे ही सुना, मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें फटी रह गई, कांपने लगा कंस। मैंने अपनी बहन के सारी संतान मार दी और मेरा काल अभी भी बचा हुआ है। कंस से भी पापी है वो माता पिता जो अपनी संतान को समाप्त कर देते। उस छोटे से भ्रूण को समाप्त कर देते। आप श्री ठाकुर जी की कथा सुन रहे हो और राधा स्वरूपा अगर बेटियों को गर्भ में मार रहे हो तो याद रखना, फिर कभी भी कृष्ण कल्याण नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे। और खासकर अगर गर्भ में बेटी है तो बहुत जगह आज जागृति आई है, बदलाव आया है, सोच बदली है बेटियों के लिए। लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां शिक्षा नहीं है, या अभी भी मैं तो कहती हूँ शिक्षा है, वो भी लोग कई बार ऐसा अनर्थ कर देते हैं, बेटे बेटियों में भेदभाव कर देते हैं। बेटी है तो ये सोच करके गर्भपात करा देते हैं, बेटा तो कुल का चिराग है इसलिए इसको तो जीवन दो, बेटियां हैं तो समाप्त कर दो। मैया याद रखो, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है और बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनके समूचे विश्व के आगे तनी है। सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं और नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बहुत नादान है वो लोग। ये बात सावधानी पूर्वक सुनना। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की लाज को संजोती है बेटियां। फिर बेटियों के प्रति इतना दुर्व्यवहार क्यों करते हो? क्यों छोटा समझते हो? क्यों कचरे के ढेर में मार मार के फेंक देते हो? आज श्री कृष्ण की कथा सुनने वाले हो, भारत माता की कथा सुनने वाले हो, बेटियां लक्ष्मी बाई भी हो सकती हैं, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, पद्मनी भी हो सकती है, विदुषी, वीरांगनाएं हो सकती हैं। बेटियां आज तो घर से लेकर के राष्ट्र तक सब कुछ संचालित कर रही है। बेटियां कलम भी चला रही हैं, रसोई में बेलन भी चला रही है, युद्ध में तलवार और हथियार भी चला रही है, शत्रुओं के लड़ने के लिए फाइटर जेट प्लेन भी चला रही हैं, और राष्ट्रपति महोदया के रूप में आज देश भी चला रही है।
बेटियां क्या नहीं कर सकती है। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा चिंतन अच्छा बनाओ। और इस भेदभाव से अगर बेटा नहीं है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। बेटा बेटी तुम्हें स्वर्ग नहीं पहुंचाने वाले हैं, न बेटा न बेटी। तुम्हारा अपना कर्म तुम्हें इस लोक में और परलोक में सुख देता है। अगर इस लोक में तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं है तो तुम्हारे कर्म, और परलोक में भी अवस्था ठीक नहीं है तो भी तुम्हारे कर्म। कोई सोने की सीढ़ी लगा के तुम्हें चढ़ाएगा नहीं स्वर्ग, ये बात याद रखो। और जिन बेटों की ख्वाहिश में बेटियों को मार रही हो कि बेटा स्वर्ग ले जाएगा, सोने की सीढ़ी लगा करके स्वर्ग पहुंचाएगा, स्वर्ग का तो पता नहीं, आज के बेटे वृद्धाश्रम तो पहुंचा ही रहे हैं, स्वर्ग का तो पता नहीं। स्वर्ग तो तुम्हें तुम्हारा कर्म ही दे सकता है। इसलिए अब वृंदावन की भूमि पर इस अनुष्ठान में बैठे हो और भगवान की कथा सुन रहे हो तो मन में संकल्प लेना कि ये भेदभाव वाली दृष्टि छोड़ देंगे। बेटा अच्छा है, बेटी अच्छी नहीं है, बेटे को पूरी स्वतंत्रता, बेटी को परतंत्रता, बेटे को बहुत बढ़िया बढ़िया सब कुछ और बेटी के लिए कुछ नहीं, ये सब छोड़ दीजिएगा। आज स्थिति बहुत जगह हम आज भी देखते हैं, आज पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाए जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। किस क्षेत्र में बेटियां आगे नहीं हैं आज? सही संस्कार दो, जीवन दो, जन्म दो और सही दिशा दो, सही शिक्षा दो, तो निश्चित रूप से आपका बेटा भी कल्याण करेगा, आपकी बेटी भी कल्याण करेगी। और आपने दिशा नहीं दी, संस्कार नहीं दिए, सही लालन पालन नहीं दिया, तो फिर आपका नाम बेटी भी बदनाम करेगी और बेटा भी बदनाम करेगा। इसलिए आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है जी।